राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो सबसे पहले बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। इन कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सारे चमत्कारों का श्रवण हो रहा है। पता चल रहा है कि बांके बिहारी जी की अहेतु की कृपा किसी पर भी हो सकती है। बस हमें उन्हें पुकारना है। और पुकारना कैसे है? उनका नाम जप करके, राधा राधा पुकार के दिन में 20 से 25 मिनट आप डेली राधा नाम की माला जप कीजिए। जय हो। जय श्री राधे। और इन्हीं चमत्कारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक और बहुत दिव्य कथा का श्रवण कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जब वे मेघ बनाए। जय हो। जय श्री राधे। और कथा श्रवण करने से पहले हम हमेशा की तरह बांके बिहारी लाल की जय बोलते हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमारे शरीर में भक्ति महारानी का आप प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। ऐसा प्रसार कीजिए कि हम अपने साथ बहुत सारे लोगों को भक्ति में जोड़ सकें। जय श्री राधे। उन दिनों में पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी से भक्तमाल पढ़ने जाया करता था। भक्तमाली जी हरिदासी संप्रदाय में दीक्षित होने पर भी सब संप्रदायों का समान भाव से आदर करते थे, किंतु जो कोई भी उनके संपर्क में आता था उसे श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए विशेष आग्रह के साथ भेजा करते थे। जय हो। जय हो। एक दिन भक्तमाल पढ़ते पढ़ते ही वे बीच में रुक कर मुझसे पूछने लगे, तुम बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हो या नहीं? मैंने बता दिया, कोई नियम नहीं है। कभी 10 दिन, कभी 5 दिन तक रोज जाता रहता हूँ, कभी महीने 2 महीने भी नहीं जाता हूँ। मेरी बात सुनकर वे मुझे समझाने लगे, कहने लगे, बिहारी जी की कृपा से जब वृंदावन में आ ही गए हो तो प्रतिदिन बिना नागा उनके दर्शनों को जाया करो। चाहे सुबह चाहे शाम, दिन में एक बार दर्शन जरूर करने हैं। तब तक मैं बिहारी जी के स्वरूप को नहीं समझता था। बस मैं उन्हें एक बहुत सुंदर प्यारी सी मूर्ति माना करता था और प्रसन्न हो जाता था बस उनको देखकर। मैंने अपने हृदय की सच्चाई उनके सामने प्रकट करते हुए कहा, मैं तो रामानंदी हूँ। आश्रम में श्री राम दरबार के दर्शन तो प्रतिदिन कर ही लेता हूँ, फिर बिहारी जी के दर्शनों का नियम मैं क्यों लूँ? मेरी बातें सुनकर उनकी आंखें सजल हो गईं। हृदय हुए कंठ से बोले, बिहारी जी महाराज किसी विशेष संप्रदाय के नहीं हैं, बल्कि वो तो प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम के बिना भी भला कोई संप्रदाय उपासक को अपने इष्ट के पास तक ले जा सकता है। यदि कोई भी साधक वास्तव में अपने आराध्य की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो बिहारी जी की शरण में आने पर उसका रास्ता आसान ही होता है। तुम वृंदावन में देखते नहीं, सभी संप्रदायों के बहुत से वैष्णव प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। तुम क्या समझते हो उन्होंने अपना संप्रदाय छोड़ दिया है? भैया, बिहारी जी के दर्शन तो ऐसे हैं जैसे जाड़े के दिनों में धूप सेकना। जय हो। बहुत आनंद की बात है। या गर्मी के दिनों में चंद्रमा की शीतल चांदनी में स्नान करना। प्रेम भी यदि किसी एक संप्रदाय की बपौती होती तो प्रेम का वशीकरण प्राणी मात्र पर कभी कारगर नहीं होता। फिर कुछ देर सोचकर बोले, आज शाम को आ जाना, हम तुम्हें बिहारी जी के दर्शन करा कर लाएंगे। शाम को मैं उनके पास पहुंचा तो वे तैयार मिले, तुरंत मेरे साथ उठकर चल दिए। भक्तमाली जी जब गली बाजार से निकलते तो उनके परिचित लोग कई प्रकार से उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट किया करते थे। कुछ उनके सामने सड़क पर ही साष्टांग प्रणाम करने लगते थे,
कुछ चरण स्पर्श मात्र से संतुष्ट हो जाते थे, कुछ हाथ जोड़कर ही रह जाते थे, और कुछ ऐसे भी होते थे जो 2-5 मिनट उनसे बातचीत करना चाहते थे। भक्तमाली जी का स्वभाव था, वे किसी का दिल नहीं दुखाते थे। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता था कि 10-20 कदम चलने में ही उन्हें घंटों लग जाते थे। उस दिन भी यही सब चला। निधिवन तक जाते जाते 8 बज गए। वहां जाकर फिर कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। भक्तमाली जी उनकी बातें सुनकर सबका समाधान कर रहे थे। तभी 10-11 साल का एक बालक वहां प्रकट होकर भक्तमाली जी का हाथ पकड़कर उन्हें झकझोरते हुए बोला, बाबा, अब तू दर्शन करीबे जाए रहे हो है, तो इनकी बातन में उलझी रहे हो है। जल्दी सो जा, थोड़ी देर में मैं आईबे बारो है। जय हो, जय हो। और पता है ये छोटा सा बालक कौन था? समझ तो गए होंगे। और उसने कहा कि दर्शन करने के लिए आए हो या इनकी बातों में ही उलझे रहोगे? जल्दी जाओ, बारिश आने वाली है। मुझे इस बालक के बोलने में अशिष्टता की गंध आ रही थी। इच्छा हुई कि इसे धक्का देकर अलग कर दूं, पर भक्तमाली जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, अच्छा लाला, मोए का पता हो कि तू मेरे काजे यहाँ तोली चलो आवेगो। और फिर सब व्यक्तियों को वहीं खड़ा छोड़कर लंबे लंबे डग भरते आगे बढ़ लिए। मैं अपने मन में सोचता रहा कि हद के सीधे हैं महाराज जी। एक बालक ने कह दिया और इन्होंने विश्वास कर लिया। आकाश में तारे खिल रहे हैं, दूर दूर तक कहीं बादलों का नामो निशान नहीं है। फिर मेघ कहाँ से आएगा? भक्तमाली जी आगे आगे लपके जा रहे थे, मैं उनके पीछे था। अभी हम मंदिर के चबूतरे पर भी चढ़े ही नहीं थे कि बिजली चमकी और आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मंदिर के भीतर घुसते घुसते तो मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। मैं कभी बालक के बारे में सोचता, कभी भक्तमाली जी के बारे में और कभी वर्षा के बारे में। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह मात्र संयोग है या इसके पीछे श्री बिहारी जी की महाराज की करुणा का हाथ है। उधर भक्तमाली जी श्री बिहारी जी से वार्तालाप करते हुए कह रहे थे कि तू बड़ा कौतुकी है लाला। अभी वहां बालक बना खड़ा था, फिर शाम घन बनकर आकाश से बरसने लगा और अब यहाँ खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। एक कौतुक भी कर दे यार। देखिए राम कृपालु दास तुझे जाने क्या समझ रहा है, इस पर भी कृपा कर दे ताकि ये भी समझ ले तुझे कि तू क्या है, और ये भी संप्रदायवाद के गलियारों से निकलकर प्रेम के उस राजपथ पर आ जाए। जय हो, जहाँ किसी प्रकार के भेदभाव या आलस्य नहीं पहुँच पाते। जय हो। देखिए संत की कृपा देखिए, भक्तमाल जो भी करता, मतलब ऐसे भक्तमाली जी महाराज हैं, वो भक्तमाल कहते हैं, टीका करते हैं, तो सोचिए सिद्ध संत होंगे। कोई भी टीका करता है तो खुद से नहीं करता, उसे अंदर से प्रभु ही प्रेरणा करते हैं, नहीं तो कोई अपने हाथ से बिहारी जी तक लिख भी नहीं पाता। तो इस पर भी उन्होंने देखिए किस तरह उस भक्त पर कृपा करी और सीधा ही जाकर प्रेम से प्रभु से आग्रह किया कि इस भक्त पर भी कृपा करो। और हम सब भी देखिए ऐसे ही संप्रदायों में उलझे हुए हैं, कोई किसी में कोई किसी में, लेकिन हमारा ठाकुर तो वो निराला एक ही है, प्रेम का ठाकुर। उसके लिए किसी संप्रदाय में ऐसे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ संप्रदाय में जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है प्रेम पद्धति क्या है, नियमावली क्या है, कैसे नाम जप करना है, ये सब करना है। लेकिन उस सांप्रदायवाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमन, ये सब एक ही हैं, हमारी राधा रानी के ही स्वरूप हैं। राधा रानी जो सबसे ऊंची अटारी पर बैठी हुई हैं, कोई अलग नहीं है। इसलिए आप भी ऐसा नहीं सोचें कि मेरा संप्रदाय बड़ा है या उसका छोटा है या मेरे संप्रदाय में ज़्यादा सेवा है, ऐसा नहीं है। ये सब संप्रदाय प्रेम के स्वरूप हैं और ये संप्रदाय
भगवान से मिलाने के लिए बनाए गए हैं, भगवान के प्रेम में छकाने के लिए बनाए गए हैं, उस प्रेम को महसूस करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए आप भी दर्शन सभी के करें, किसी को भी नहीं छोड़ें। ऐसा नहीं कि मैं राधा वल्लभी हो गई तो, या राधा वल्लभी हो गया तो मैं अब बिहारी जी नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। सब एक ही हैं, सब उसी प्रभु के हैं। सिर्फ हमारी खुशियों के लिए उन्होंने अलग अलग रूप रख लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारी खुशियों के लिए, और किसी की नहीं, क्योंकि भक्त को खुश देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। जय हो। भक्तमाली जी की बात सुनकर मेरी आंखें बरस पड़ी। तब से प्रतिदिन श्री बिहारी जी का दर्शन करना और विशेष रूप से उनकी शयन आरती की झांकी लेना मेरा नियम बन गया है। अभी भक्तमाली जी जैसा अनुभव तो मुझे नहीं हुआ, किंतु बिहारी जी के दर्शन किए बिना भी वृंदावन में रह सकूं, ऐसी सामर्थ्य मुझ में अब नहीं रही है। आप चाहें तो इसे मेरी लाचारी कह सकते हैं, किंतु मैं तो इसे बिहारी जी की कृपा मानता हूँ, जो मेरे सामने प्रतिदिन उनके नए नए रहस्यों को खोलती रहती है। जय हो। देखिए कितनी कृपा हुई। बहुत सारे भक्त ऐसे भी कई बार हो जाते हैं कि वृंदावन रहते हैं पर दर्शन नहीं कर पाते। अगर वो उनमें से कुछ मेरी कथा सुन रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह यही करूँगा कि डेली नियम बनाकर एक बार चाहे सुबह चाहे शाम बिहारी जी के दर्शन के लिए ज़रूर जाइए। थोड़ी भीड़ होती है, अभी थोड़ी ज़्यादा होने लगी है, लेकिन आप जाएंगे तो बिहारी जी आपको जब डेली आता देखेंगे तो खुद से ही आपके लिए सारे रास्ते बना देंगे, और ऐसे रास्ते बना देंगे कि सीधा आपको अपनी आंखों के सामने रखेंगे और पूछेंगे, कहो लाला कैसे हो। जय हो। जय हो। उनकी कृपा बहुत 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 पुण्य है, उनकी कृपा में बहुत पुण्य है। उनकी कृपा हो गई तो सारी माया सब कुछ ऐसे ही ध्वस्त हो जाएगा, उड़ जाएगा। आप भी इसी सब का आनंद लेते हुए और ठाकुर जी का नाम जप करते हुए इसी आनंद के साथ बिहारी जी को बोलिए कि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कीजिए और अपनी कृपा हम पर बरसाइए, ताकि हम भी भक्ति में अपने आप को डुबो सकें। और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हम डेली 20 से 25 मिनट राधा नाम माला करेंगे या कृष्ण नाम माला करेंगे। जो भी करेंगे उससे आप प्रसन्न हो जाना, और हमारे जो जिस भक्ति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो उस भक्ति मार्ग में हमें आगे बढ़ाना। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कथा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आगे लोग भी आपके साथ भक्ति में जुड़ सकें, आनंद ले सकें और उस प्रेम को पा सकें जिसके लिए सभी इस धरती पर आए हैं। जय श्री राधे।